नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह पढ़ रहे होगे और खेल भी रहे होगे और मस्त होगे। मैं हूँ विवेक सक्सेना और मेरे YouTube चैनल का नाम है मैथ्स बाय चित्रांश विवेक। आज 11th क्लास के स्ट्रेट लाइन टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर के आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो देखिए, वीडियो को शुरुआत करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर कि मैंने पहले से ही अपने क्वेश्चन को लिखा हुआ है। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या प्रूफ कर रहा हूँ मैं। बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ स्लोप प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर एट राइट एंगल्स। अब जो बच्चे यूपी बोर्ड के हैं थोड़ा सा मुश्किल होती है उन्हें वॉकैब को अरेंज करने में, तो मैं बता देता हूँ कि इसमें जो वर्ड आ रहे हैं उनका हिंदी में क्या मतलब होता है। जैसे कि आप यहाँ देखिए, कंसेप्ट का मतलब होता है संकल्पना या एक बेसिक जो वैल्यू जिससे कि वो सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, उसे कंसेप्ट कहा जाता है, सिद्धांत भी कह सकते हैं उसको अगर आप देखें तो। स्लोप का मतलब होता है प्रवणता, हिंदी में स्लोप को प्रवणता कहा जाता है, ढाल भी कहा जाता है, ठीक है। डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण, रोम्बस का मतलब होता है समचतुर्भुज और राइट एंगल का मतलब आप सभी जानते ही हैं, समकोण। यानी कि मुझे स्लोप का यूज़ करते हुए आज आप सब लोगों को ये प्रूफ करके दिखाना है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। बच्चों शुरू करते हैं। देखिए, मैंने माना कि मेरे पास जो रोम्बस है वो है OABC। जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, मैंने डायग्राम इसका पहले ही स्केच करके रखा हुआ है। OABC। तो let OABC is a rhombus and side of rhombus BA। मैंने मान लिया कि रोम्बस की जो साइड है वो A है। तो अगर ये रोम्बस है और इसकी साइड को आपने A माना है तो जो चारों साइड से उसकी वैल्यू A हो जाएगी। यानी कि O से A तक डिस्टेंस A रहेगा, A टू B, B टू C और C टू O, ये चारों साइड्स आपकी A हो जाएगी। तो यहाँ लिख लीजिए OA इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू A। और ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि ये रोम्बस है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने C से और B से एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए हैं। तो CL इज परपेंडिकुलर टू OX एंड BM इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू OX। यानी कि मैंने X एक्सिस पर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, एक C पॉइंट से और एक B पॉइंट से। मैंने मान लिया है कि ये जो परपेंडिकुलर हैं इनकी लेंथ B है। आप जानते हैं रोम्बस है तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उनकी लंबाइयां भी सेम रहेंगी। तो यहां से CL इज इक्वल टू BM इज इक्वल टू B। लेट, तो मैंने लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को B मान लिया। अब अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें तो O से लेकर के L तक का डिस्टेंस मैंने C मान लिया है। इसी तरह A से लेके M तक का डिस्टेंस भी C ही होगा। आप अगर ध्यान से देखें तो इस डायग्राम में एक चीज बड़ी क्लियर है कि ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है मुझको और ये जो ट्रायंगल मुझे दिखाई दे रहा है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि ट्रिपल एस तीनों साइड्स जो करस्पॉन्डिंग है वो इक्वल हैं। ये C इस C के इक्वल है, ये A इस A के इक्वल है, ये B इस B के इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है बच्चों, आइए शुरू करते हैं। मुझे कंसेप्ट ऑफ स्लोप का यूज करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने शुरू किए अपने रोम्बस के। तो पहला तो 0,0 होगा क्योंकि ओरिजिन से इनिशिएट किया है हमारा डायग्राम। ए पॉइंट पर आइए, हमने O से A तक का डिस्टेंस जो है वो A माना था, तो A का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो A, 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब
आ जाइए बी कोऑर्डिनेट पर। बी कोऑर्डिनेट निकालने का क्या तरीका है कि यहां से O से लेके M तक का डिस्टेंस आप कैलकुलेट करें, तो O से A तक का स्मॉल a था, A से M तक का C था, तो ये जो आपका x कोऑर्डिनेट टोटल पूरा हो गया वो हो गया a प्लस सी। तो आप देखिए मैंने जब b का x कोऑर्डिनेट लिखा है तो a प्लस सी ही लिखा हुआ है, और b कोऑर्डिनेट के लिए y एक्सिस क्या होगी आपकी b होगी। तो ये आपका C पॉइंट भी क्लियर हो गया। आइए सॉरी B पॉइंट भी क्लियर हो गया। आइए अब C पॉइंट पर आइए। C पॉइंट पर जब आप बात करते हैं बच्चों, तो C पॉइंट पर यहाँ पर बेस कितना है बेटा, यहाँ बेस है C, हाइट कितनी है B, तो ये x और ये y, C कोमा B। आई होप कि ये सारे कोऑर्डिनेट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। O 0,0, A कोमा 0, B A प्लस C कोमा B, और C कोमा B। अब क्योंकि मुझे कंसेप्ट ऑफ स्लोप का यूज़ करना है और आपको दिखाना है कि जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पर जाएंगे या बाइसेक्ट करेंगे, 90 डिग्री पे कट करेंगे, तो यहाँ पर O से लेकर के B तक का O से लेकर के B तक का यानी डायगोनल OB का मैं स्लोप निकाल रहा हूं। देखिए स्लोप ऑफ डायगोनल OB, हम सब जानते हैं कि अगर दो कोऑर्डिनेट से कोई लाइन पास कर रही हो या दो कोऑर्डिनेट से गुजर रही हो तो उसका स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आपके पास O यानी कि जो ओरिजिन था आपके पास जो ओरिजिन था उस ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट था वो क्या था 0,0, और आपके पास जो B था B का कोऑर्डिनेट क्या था बच्चों A प्लस सी कोमा B। मैं यहाँ पे आराम से स्लोप फाइंड आउट कर सकता हूँ। इसको x1 और y1 लेट किया, इसको x2 और y2 लेट कर दिया, तो मेरा स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। That means slope of OB will be equal to B upon A plus C in this case। आइए अब आ जाइए दूसरे डायगोनल पर। जो दूसरा डायगोनल है वो अगर आप ध्यान से देखें तो आपका होगा A से C, क्योंकि रोम्बस आपका OABC है, तो A से C, तो A की कोऑर्डिनेट क्या है A,0, आपके C के कोऑर्डिनेट क्या है C,B। तो स्लोप हो जाएगा अगेन y2 माइनस y1 B माइनस 0 अपॉन C माइनस A, यानी कि B अपॉन C माइनस A। बच्चों जब ये दोनों स्लोप आपने डायगोनल्स के निकाल लिए तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 लिख लीजिए, यानी कि m1 जिसको आपने पहला स्लोप बोला और m2 जिसको आपने दूसरा स्लोप बोला, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। आइए ट्रायंगल पर आते हैं। ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं OLC, इसमें जो L है वो 90 डिग्री होगा, और अगर L 90 डिग्री होगा तो मैं पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ कर सकता हूँ, और पाइथागोरस थ्योरम से मेरा स्टेटमेंट आ जाएगा A² इज इक्वल टू C² प्लस B²। तो इन ट्रायंगल OLC पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कीजिए,
ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एल स्क्वायर प्लस सी एल स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर आपका हो जाएगा ए यानी ए स्क्वायर, ओ एल हो जाएगा सी स्क्वायर और सी एल हो जाएगा बी स्क्वायर। तो फाइनली मेरे पास एक कंडीशन आई ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि मुझे प्रूफ करने में मदद करेगी। इक्वेशन नंबर 3। अब हम सब जानते हैं कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल होता है। दैट मीन्स इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप विल बी इक्वल टू -1। तो यहाँ से हम दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो m1 इंटू m2 फाइंड आउट कर रहे हैं। m1 था b अपॉन a प्लस सी और m2 अभी अभी निकाला आपने b अपॉन सी माइनस a। ठीक है, यहाँ से जब आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो इसे c प्लस a लिख सकते हैं आप, और इसको आप c माइनस a ही लिखा रहने दें। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 हमारे सामने अभी है। अगर मैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करूँ तो वो माइनस का बी स्क्वायर आएगी। तो यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर अपॉन माइनस बी स्क्वायर यूजिंग इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 1। तो बच्चों यहाँ पर हमने डायगोनल्स को स्लोप की फॉर्म में क्या प्रूफ किया कि अगर वो दो डायगोनल्स राइट एंगल पर हैं या कट कर रहे हैं तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए, जो कि हमने शो कर दिया। सो द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर एट राइट एंगल, हेंस प्रूव्ड। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये जो क्वेश्चन मैं स्ट्रेट लाइन का आपके लिए लेकर आया था ये आपको समझ में आया होगा। मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट अपने ज़रूर दीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। साथ में अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया हो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।